लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के जो पूर्व विधायक हुए, वर्तमान विधायक हुए, सांसद हुए, आज इस मुद्दा को लेकर कभी मैदान पे नहीं उतरे हैं। यहाँ के खतियानी लोगों का है ज़मीन गया हुआ है और आप इसको नौकरी देने के लिए आप उसका ज़मीन को लिए हुए हैं और यहाँ का जो फैक्ट्री अब 40 साल 35 साल बंद पड़ा हुआ है। तो सरकारी स्कूल बहुत है, हर पंचायत में 4-5 स्कूल है, लेकिन उस स्कूल में कितने टीचर हैं आप जाके देखते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में तो 6 क्लास आप ABCD पढ़ाते हैं। ग्रामीण इलाका में उप स्वास्थ्य केंद्र जो रहता है वो हर हमेशा बिफे के दिन खुला हुआ होता है, बाकी दिन बंद पड़ा हुआ रहता है। तो क्या ग्रामीण इलाका सिर्फ बिफे में ही तबीयत खराब होता है, बाकी दिनों क्या जाएंगे? मजबूती काम करने पे होता है, पार्टी कोई मजबूती नहीं देता है। वो पार्टी कोई बड़ी पार्टी आ गया तो आप ये मत समझिए कि आप जीत में हैं। नमस्कार, आप GN भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम खिजरी विधानसभा क्षेत्र में है और खिजरी विधानसभा क्षेत्र में कई महिला प्रत्याशी भी जो है इस चुनावी मैदान में है और हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी है सुषमा देवी जी। सुषमा देवी जी, सबसे पहले तो GN भारत में आपका स्वागत है। जोहार, धन्यवाद आपका। सुषमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी मुद्दे को लेकर हर प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, तो आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए, हर प्रत्याशी की अपनी अपनी चुनाव मुद्दा है, लेकिन मेरी मेन मुद्दा है, आप अगर खिजरी विधानसभा से वाकिफ़ हैं और परिचित है तो हम बता दें, खिजरी विधानसभा की जो टाटीसिलवे इलाका है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें बहुत विभिन्न तरह के आपकी कंपनियां हैं और मेन इसका जो है, इसमें अधिकतर आपका फैक्ट्रियां हैं। लेकिन यहाँ की जो सबसे पुराना और यहाँ के लोगों को रोज़गार को जोड़ने वाली आपका EEF फैक्ट्री है, जो कि आज 35 साल से बंद पड़ा हुआ है और इसका यही मेरा मुद्दा है इस फैक्ट्री को खोलने का, क्योंकि मेन है कि यहाँ का आप 3 पंचायत जो है, आपका टाटीसिलवे हुआ, चतरा हुआ, आपका हरातू पंचायत है, यहाँ के खतियानी लोगों का है ज़मीन गया हुआ है और आप इसको नौकरी देने के लिए आप उसका ज़मीन को लिए हुए हैं और यहाँ का जो फैक्ट्री अब 40 साल 35 साल बंद पड़ा हुआ है। तो सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के जो पूर्व विधायक हुए, वर्तमान विधायक हुए, सांसद हुए, आज इस मुद्दा को लेकर कभी मैदान पे नहीं उतरे हैं। और आज रोजगार की आप बात करते हैं, रोजगार का गारंटी का बात करते हैं, अब तो रोजगार कहाँ से देंगे? जो रोजगार की मुख्य धारा है उसी को तो आप बंद पड़ा हुआ है और आप उस मुद्दा पे नहीं आते हैं। तो हम यहाँ की जनता से मिले हैं, आज EEF फैक्ट्री को लेकर हमारे बीच बहुत बार यहाँ मीटिंग भी हो चुका है, आंदोलन भी किए हुए हैं। हमारी यहाँ महिला बहनें जो है यहाँ मेरे साथ खड़ी हैं। आज यहाँ एक फैक्ट्री आपका है, ये आपका हुआ मिक्सचर फैक्ट्री है, पानी फैक्ट्री है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। लेकिन आज हमारी बहनें अधिकतर हैं, महिलाएं हैं जो जाती हैं, आज उनको जो उनका आय होना चाहिए, भारत का जो न्यूनतम आय है वो उनको मिलती नहीं है। लेकिन हमारी महिला बहनें बोलते हैं चलो भाई, कोई कहीं से भी मजबूरी की वजह से समय भी, काम का जो उसका जो समय सीमा है वो भी 12 घंटा है और आप उस अनुसार से उसको आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ये मुद्दा है। हम कहे कि घूमते हैं तो हमको बताती है दीदी कि आज इतना हर कोई आते हैं हमारे बीच, लेकिन हमारे पेमेंट के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। तो ये मुद्दा है। आज आप यहाँ का जो उषा मार्टिन, जो कि यहाँ आप बहुत जगह के, आप बिहार यूपी से लेकर दिल्ली हर जगह का यहाँ लोग हैं, यहाँ जो वर्कर है काम करते हैं, लेकिन आज उनका भी आय बहुत कम है, उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं है। तो ये सब मुद्दा बहुत बड़ी चीज़ है। आप आदमी को मजबूर कर रहे हैं, उसका हक और अधिकार का बात करते हैं, लेकिन जो जेन्युइन उनको हक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अच्छा, आपने कहा रोजगार का समस्या है। हाँ। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ कमी देखी जा रही है? शिक्षा और स्वास्थ्य का केंद्र तो सबसे बड़ा समस्या है। आप सबसे बड़ा बोलते हैं शिक्षा जो है हर बच्चा और हर लोगों के लिए सबसे बड़ा रोजगार का साधन है। आप शिक्षा का बात करते हैं, आप सरकारी स्कूल के बारे में जानिए। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल बहुत है, हर पंचायत में 4-5 स्कूल है, लेकिन उस स्कूल में कितने टीचर हैं आप जाके देखते हैं। आप 1 से लेकर 8 क्लास का क्लास है, लेकिन वहाँ सरकारी स्कूल मात्र कहीं 1 है तो कहीं 2 है और सब क्लास का बच्चा एक ही में बैठ जाते हैं। आप उसमें क्या शिक्षा दीजिएगा? आप एक प्राइवेट स्कूल का बात ले लीजिए और अब सरकारी स्कूल का बच्चा को पढ़ा दीजिए। अब सरकारी स्कूल का 10 क्लास का बच्चा को पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल का 2 से 3 क्लास का बच्चा को लीजिए, लेकिन भी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
क्योंकि सरकारी स्कूल में वो सुविधाएं नहीं, शिक्षा की वो गुणवत्ता है जो वहाँ के बच्चों को नहीं मिल रही है। आज हमारे ग्रामीण बच्चे बहुत मजबूत है, शारीरिक मजबूत है, मानसिक मजबूत है, हर स्थिति से मजबूत है, लेकिन आज कमज़ोर पड़ जाते हैं। उसको सही दिशा और सही शिक्षा का जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं मिलता है। आज सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत सारी फंड है, लेकिन आज खाना में आप जो बच्चों को जो दोपहर का खाना देते हैं उसमें भी तो आप कटौती कर रहे हैं। जो सही खाना जो रूटीन के अनुसार आप वो खाना भी तो नहीं दे रहे हैं, तो किस चीज़ को आप बोलते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। आज आज आप हर सरकारी स्कूल में जाइए, कौन सा किट दिया हुआ है खेल के लिए? बच्चा को कोई एक्टिविटी किट नहीं है, उसको कोई आप सुविधा नहीं देते हैं। खेल तो हमारे झारखंड के जो मजबूत बच्चे हैं वो बाहर तक कहाँ से आएंगे? इस वजह से शिक्षा में कोई गुणवत्ता नहीं है। हम चाहेंगे आप कंप्यूटर, आप प्राइवेट स्कूल में आज नर्सरी क्लास का बच्चा को कंप्यूटर का शिक्षा दिया जा रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल में तो 6 क्लास आप ABCD पढ़ाते हैं। तो हम कहाँ से हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे बड़े बड़े जो अभी कंपटीशन में उसमें पास कर सकेंगे? अच्छा, आप क्षेत्र में जा रही है, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में लोगों की जो है बहुत अच्छा समर्थन और प्यार मिल रहा है। वो हमें बोल रहे हैं कि आज महिला दीदी है, जो कि आज देखिए खिजरी विधानसभा में कोई भी महिला कैंडिडेट नहीं है। 20 इसमें कैंडिडेट है, जिसमें एकमात्र हम महिला कैंडिडेट हैं। तो महिला दीदी का, खासकर महिला दीदी का और मेरे भाइयों का भी बहुत हमको उनके साथ सहयोग मिल रहा है। माताएँ लोग भी बोल रही है कि हम तो अभी बहुत देख चुके हैं, लेकिन हमारी दीदी है, उनके साथ साथ हम खड़े हैं। आप एक और सवाल बोले कि क्या बोलते हैं, रोजगार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य को लेके हम यही बोलेंगे, आज ग्रामीण में उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ वो सुविधा नहीं दी जाती है। जो सही समय में बच्चों को या वहाँ के ग्रामीण के जो बीमार पड़ते हैं, आज वहाँ के आपके ग्रामीण इलाका में उप स्वास्थ्य केंद्र जो रहता है वो हर हमेशा बिफे के दिन खुला हुआ होता है, बाकी दिन बंद पड़ा हुआ रहता है। तो क्या ग्रामीण इलाका सिर्फ बिफे में ही तबीयत खराब होता है? बाकी दिनों क्या जाएंगे? आज झोला छाप के पीछे पड़ने के कारण बहुत अच्छे खासे जब गलत दवा पड़ जाता है तो उनका मृत्यु तक भी हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और महिला दीदी जो आज आपका डिलीवरी के समय में सही समय में डॉक्टर के पास नहीं पहुंचने के कारण भी आज बहुत बड़ा घटना हो जाता है। ये सब समस्या है। तो मेरा ये मुद्दा है कि सरकार की योजना है, सरकार के पास है, सरकार की जो योजना है उसको ग्रामीण लेवल तक सही तरीके से उसको लाना मेरा सबसे बड़ा मुद्दा लेके हम आए हैं। मेरा अलग से कोई मुद्दा नहीं है। हम सरकार की जो भी योजना है ग्रामीण लेवल में उसको पहुंचाना है, उसको सही तरीके से ग्रामीणों को उसका सेवा देना है, यही मेरी मेन मुद्दा है। खिजरी से जो है भाजपा भी आज चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी भी जो है चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशी जो है मजबूत है, ठीक है, पहले से भी जो है विधायक रह चुके, और अभी जो वर्तमान विधायक हैं राइस कच्छप जी, ये प्रतिद्वंदी को किस रूप में देखती हैं आप? देखिए, राष्ट्र पार्टी है, आप वर्तमान विधायक के बारे में बोलिए, चाहे बीजेपी का या कांग्रेस के विधायक के बारे में बोलिए, लेकिन मजबूती काम करने पे होता है। पार्टी कोई मजबूती नहीं देता है। अगर आप काम करने का जज्बा जुनून रखते हैं ना तो पार्टी मायने नहीं रखता है। अगर आप लोगों के पीछे जाके उसका काम को पूरा करेंगे ना तो वो मायने रखता है। आपको पार्टी कोई बड़ी पार्टी आ गया तो आप ये मत समझिए कि आप जीत में हैं। लेकिन अगर आज आप बोले बड़े पार्टी की बात है, लेकिन हम देखने को देख रहे हैं कि आप ग्रामीण में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। पार्टी मायने नहीं रखता है, काम मायने रखता है। आप लोगों के बीच रहिए, आप पद में हैं या नहीं हैं, लेकिन लोगों की जन सुनवाई काम कीजिएगा तो पार्टी और निर्दलीय या वो चीज़ बड़ा मायने नहीं रखता है। काम आप ऐसा तो मुखिया भी रह चुकी है, काफ़ी अनुभव भी रहा है, आपका जो कार्य क्षेत्र है वो बड़ा हो जाएगा जब विधायक बनेंगे। हाँ। तो उस क्षेत्र को किस तरह संभालेंगे आप? देखिए, झारखंड खासकर खिजरी विधानसभा और झारखंड एक आपका जो ग्रामीण इलाका है, और हर ग्रामीण क्षेत्र में एक ही समस्या है। समस्या कहीं भी जाइए तभी देखिए, हम देखा जाए कि हम अधिकतर मानते हैं आपका ग्राम सभा को। अगर हम ग्राम सभा को मजबूती दे देते हैं, ग्राम सभा की जितना योजनाएं हैं अगर उसको हम मजबूती दे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ग्राम सभा ही ऐसा लोग बोला जाता है, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। अगर ग्राम सभा की योजना को हम लाते हैं और उसी के अनुसार हम धरातल में काम करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि कितना बड़ा भी आप इलाका ले वो मायने नहीं रखता है। काम तो होना ही है। काम
आप उस योजना को लेके चलते हैं तो धरातल तक हर वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगी जिसका हम विचार रखते हैं और हम विकास का बात करते हैं। तो ये मेरा मुख्य धारा है। कोई उसके लिए हमें बड़ा, अगर क्षेत्र बड़ा बढ़ गया तो हमको उसके लिए बड़ा दौरा या तो बड़ा योजना का ज़रूरत नहीं है। बस हमको ग्राम सभा को मजबूती करना है। ग्राम सभा के माध्यम से जितना भी योजना आती है उसको हमको धरातल में उतारना है। एक अंतिम सवाल है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत को लेके हम आश्वस्त हैं और हम जानते हैं क्योंकि आज खिजरी विधानसभा के जितने भी हमारे देवतुल्य जनता हैं हम पे विश्वास करते हैं और उनका विश्वास में हम खरा उतरेंगे और वो जिसे भी मुद्दा को लेके हमको जो वोट करेंगे उनको हम पूरा करेंगे। इसलिए हमको विश्वास है कि हम जीत के ही आएंगे। और देखिए, हार और जीत अलग चीज़ है। जनता हमको जितने भी प्यार देंगे, जितने भी उनका सपोर्ट रहेंगे, अगर हम जीतेंगे तो भी उनके साथ रहेंगे और हारेंगे तो भी उनके साथ रहेंगे और उनका आशीर्वाद हम पे बना रहेगा और उनका आशीर्वाद ही हमको एक मजबूत और एक नई दिशा पे ले जाएगा। यही मेरा है और जनता से अपील करते हैं कि आप हमें एक बार सेवा का मौका दें। आपका सेवक बन के निकले हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी है, तो हमको आपसे उम्मीद है आप हमको एक एक मत दे के आप हमको विजयी बनाइएगा और जनता हमको सेवा करने का मौका दीजिएगा और हम आपका सेवक बन के आपके साथ खड़ा रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। ये थे सुषमा देवी जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है और साफ तौर पर कहा है कि इस बार जो है अपने जो रोज़गार के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, इन मुद्दों को लेकर जो है चुनावी मैदान में है और निश्चित रूप से जो है वो कह रही हैं, जिस तरह से जीत का बड़ा दावा कर रही है, इसमें कितना कामयाब साबित होती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक महिला प्रत्याशी जो है खिजरी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रही है और अपना दमखम लगा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप देखते रहिए जीएन भारत, ऐसे ही खबरों को। नमस्कार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।